भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, गोपियों को अभिमान आया, छोड़कर चले गए। तब गोपियों ने एक गीत गाया, हे प्रभु कहाँ चले गए। गोपियों ने कृष्ण की लीला की, एक पूतना बन गई, एक यशोदा बन गई, एक कृष्ण बन गई, जो जो हुआ सब कुछ लीला का अभिनय किया और राधा रानी को श्याम सुंदर लेकर गए। राधा रानी बोली प्रभु मैं थक गई हूँ। भगवान बोले तो आओ कंधे पर। जब कंधे पर बैठने लगी तो श्री राधा रानी को भी गोविंद ने छोड़ दिया और सारी गोपियां जब राधा रानी के पास पहुंची तो सबने राधा के दुख को देखकर बहुत दुखी हुई और सबने रो रो करके गोविंद को बुलाया। इस लीला से केवल ये सीखना है कि भगवान को बुलाना है तो पुष्प चढ़ाकर नहीं, तुलसी चढ़ाकर नहीं, नेत्रों का जल चढ़ा करके बुलाओ, आंसुओं से बुलाओ, रो करके पुकारो। यदि आपको भगवान के लिए रोना नहीं आता तो आप भक्त नहीं हैं। जो बच्चा रोता ना हो तो वो जिंदा है। पैदा हो जन्म ले और रोई ना, पैदा हो जन्म ले और रोए ना तो संदेह है, दिमाग की हालत ठीक नहीं है इस बच्चे की। यदि ये रहा भी तो ये सारे बच्चों की तरह सामान्य नहीं रहेगा। रो ही नहीं रहा है, हाँ या ना, इसलिए उसे रुलाया जाता है, डॉक्टर उल्टा लटका करके। रोना अच्छा है, रोता बच्चा स्वस्थ माना जाता। रो रहा है मतलब पैदा हुआ बच्चा और रो रहा मतलब स्वस्थ है, हाँ या ना। उसी प्रकार रोते हुए भक्त की भक्ति भी स्वस्थ है। रो रहा है मतलब भक्ति स्वस्थ है, नहीं रो रहा है मतलब इसकी भक्ति बीमार है। भक्त क्या करता है जानते हैं? भगवान की याद में रोता है। जो रोता है वो भक्त है, जो नहीं रोता वो भक्त नहीं है। आप लिख लो इस परिभाषा को। भगवान का भक्त, जितना इतिहास उठाओगे, भक्तों का इतिहास उठाओगे तो हर भक्त तुम्हें रोता हुआ मिलेगा। और रोता सोना चांदी हीरा मोती के लिए नहीं, प्रभु के लिए। प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। भगवान के लिए रोइए। मीराबाई रोती हैं, प्रहलाद जी रोते हैं, गोपियां रोती हैं। जो भक्त होगा वो रोएगा। इसलिए भगवान का दर्शन करते ही आंखों से अश्रुधार गिर पड़े। ये नेत्रों का जल प्रभु स्वीकार करते हैं। ये गुलाब, ये मोगरा, ये चंपा, ये चमेली, ये तुलसी की आवश्यकता नहीं। प्रेम का जल, नेत्रों का जल। भगवान से इतना प्रेम हो कि आपकी आंखों में अश्रु आ जाएं, बस ये प्रेम चाहिए। जैसे एक माँ का बेटे से प्रेम है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से। जब आप वर्षों बाद किसी अपने दोस्त से मिलते हैं ना, तो मिलते समय आंखों में आंसू आ जाना स्वाभाविक है। जिससे आपका प्यार होगा, आपका बचपन का दोस्त होगा, और आज वर्षों बाद आप मिलोगे ना तो मिलते ही आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ से वर्षों बाद मिलोगे तो आंसू आएंगे। ये प्रेम है। आंसू प्रेम का प्रतीक है, उसे रोका नहीं जा सकता। उसी तरह जब भगवान से मिलो, बिहारी जी का दर्शन करो तो आंखों में आंसू आ जाएं। जगन्नाथ जी से मिलो तो आंखों में आंसू आ जाएं। प्रभु की कथा सुनो और रोने। राम जी वनवास जा रहे हैं और जब ये कथा सुन रहे हैं, आपके वनवास जा रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, तो आप भी रो पड़े। आप तब रोएंगे जब आपके अंदर प्रेम होगा, वरना राम के वनवास की लीला सुनेंगे सही पर आप रोएंगे नहीं, क्योंकि आपको उस लीला से प्रेम है ही नहीं। आप उसे महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। महसूस करेंगे तब ना आंखों में आंसू आएंगे। इसलिए कथा सुनना भी सबके बस की थोड़ी है। कथा सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि बस बैठ जाओ।
कथा का मतलब है जो सुनाया जा रहा है उस कही गई लीला में अपने आप को जोड़ लेना कि मैं भी वही हूं। उस जैसे गोपियां रो रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं, तो आप भी अपने आप को गोपियों में सम्मिलित कर लो कि मैं भी गोविंद को ढूंढ रही हूं, मैं भी गोपियों के पीछे पीछे चल रही हूं। अपने आप को वहां पर अनुभव करना, अपने आप का महसूस करना, डूब जाना। कृष्ण से मिलना हुआ तो ऐसा लगे कि हम भी मिल गए, हमारे हृदय में प्रकट हो गए।